चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व विधायक और मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा है कि हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और तीनों आजाद प्रत्याशियों को जनता रिजेक्ट कर देगी। उन्होंने कहा कि जनता का एक ही सवाल है कि आजाद चुनाव लड़े विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया। कुलदीप कुमार ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में हिमाचल की राजनीति में इस तरह का घटनाक्रम पहली बार देखा गया है और तीनों विधानसभा के परिणामों के बाद कांग्रेस की सीटें और बढ़ जाएंगी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल में और मजबूत होगी। देरा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, वो तो भारी मतों से जीत रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, देरा, हमीरपुर और नालागढ़। कांग्रेस पार्टी तीनों बाई इलेक्शन जीतने जा रही है और कांग्रेस पार्टी की पहले 40 सीटें थी, ये 38 सीटें थी और तीनों जीत के अब 41 सीटें कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा था, वो भारतीय जनता पार्टी उस षड्यंत्र में, उस जाल में खुद फंस के रह गई है। वो आज जो षड्यंत्र है उसकी वजह से ये जो चुनाव हो रहे हैं, जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि 1.5 साल के बाद ये चुनाव क्यों थोपे गए। और ख़ास करके ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो आज़ाद विधायक थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, उनको जनता ने 1.5 साल पहले विधानसभा में विधायक बना के, अपना विधायक बना के चुन के भेजा था। तो उनको 1.5 साल के बाद क्या बात हो गई कि उनको जो है विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। जनता को ये समझ नहीं आ रही कि पिछले 1.5 साल पहले यही जो प्रत्याशी है वो कमल को नकार रहे थे, जनता को ये प्रचार कर रहे थे कि कमल को नकार के आज़ाद उम्मीदवार के बतौर में हमें विधायक बनाइए। और 1.5 साल में उनको कमल कैसे प्यारा लगा लगने, अब वो कमल को वोटें मांग रहे हैं। तो जनता इससे जो पसोपेश में है कि यही आदमी जो 1.5 साल पहले कमल को निकाल रहा था, वही आदमी, वही प्रत्याशी अब कमल को प्यारा कह रहा है। अगर वो आज़ाद कैंडिडेट थे, आज़ाद विधायक थे, अगर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री उनका कहना नहीं मानते थे, उनकी बातें सुनाई नहीं होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिल सकते थे। वो अपने आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा में अपनी समस्याओं को उठा सकते थे। तो उनको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या उन्होंने यहाँ से जनता का विश्वास मत लेकर जब गए थे, क्या जनता से पूछा कि ये हमने आपसे विश्वास मत लिया था 1.5 साल पहले, तो आज ये समस्या आ रही है, क्या हम वहाँ से रिज़ाइन करते हैं? मैं तो हैरान हूँ, हमारी ज़िंदगी में राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। और अभी भारतीय जनता पार्टी के में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक शामिल हुए थे 6, वो उसका भी आपने देखा होगा। बड़ी हैरानी की बात है कि उनको विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने विधायकी से निकाल दिया। तो वो कोर्ट में इसलिए गए कि हमारी विधायकी बहाल हो जाए, लेकिन ये आज़ाद विधायक जो है कोर्ट में इसलिए गए कि हमारा इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हो रहा है। आज तक इतिहास में कोई भी ऐसा, हर कोई विधायक जो उनको निकाला जाता है वो अपनी विधायकी को बचाने के लिए कोर्ट में जाता है, लेकिन ये पहले विधायक हैं जो इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए जो है कोर्ट में गए कि हमारा जल्दी से जल्दी जो है जो इस्तीफा मंजूर हो। और मेरे हिसाब से इन तीनों ने ज़िंदगी में अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है।
जो विधायक का चुनाव होता है तो एक जिंदगी मौत का दूसरा जन्म होता है विधायक बनने के लिए, लेकिन इन्होंने जो विश्वास मत यहाँ की डेरा की जनता ने, नालागढ़ की जनता ने और हमीरपुर की जनता ने इनको दिया था, उस विश्वास मत को धोखा देकर, इस्तीफा देकर फिर से ये कमल के फूल पर जो है अपना वोट मांग रहे हैं। तो इस धोखे में जनता नहीं आएगी और इनको सबक सिखाएगी।